सभी भक्त जनों को सत साहेब, सभी जगत जनों को सत साहेब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आदमी क्यों दुखी है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी बताएंगे आदमी क्यों दुखी रहता है। संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए। आचार्य जी महाशय, आप जिस सवाल को उठाया उस सवाल का जवाब तो आप ही देंगे, लेकिन आप जिसे भगवान मानते हो वो पूर्ण परमेश्वर नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है, क्योंकि भगवान तो इस जगत को सृष्टि किया है। लेकिन आप श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म मानते हो। श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म नहीं है। श्री कृष्ण जी तो विष्णु जी की अवतार है, 16 कला युक्त है। 16 कला युक्त भगवान को भी पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते, और ना ही भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को सृष्टि किया है। आप 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों पढ़ा है या नहीं वो तो आप ही जाने, लेकिन सूक्ष्म वेद तो आपने पढ़ा ही नहीं है। सूक्ष्म वेद में परम तत्व का ज्ञान है, सूक्ष्म वेद में परमात्मा का नॉलेज दे रखा है। आप एक बार कृपा करके सूक्ष्म वेद को पढ़ के देखे, उसी में आपको इस दुनिया का सच्चाई मिल जाएगा। सत साहिब, भगवान है तो कहाँ पर है, इसी प्रश्न का उत्तर आज अनिरुद्ध आचार्य जी से लेंगे। क्योंकि भगवान तो है, लेकिन भगवान कहाँ है, कैसे रहता है, कहाँ पर रहता है, इसी प्रश्नों का उत्तर सबका मन में रहता है। तो भगवान है तो हम लोगों को दर्शन क्यों नहीं देता है, कहाँ है वो भगवान जिसे आप भगवान कहते हो। श्री कृष्ण जी को वो तो वेदों का हद में मर गया था, तो मरने वाले कैसे जिंदा होता है वो भी आप बताइए। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है। जिस धर्मो कर्मो ही पूज्यते, जो कर्म नहीं करता उसको फिर क्या मिल सकता है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अलस लोग बहुत दुख पाते हैं, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन भगवान हमारे को क्या सुख देता है, क्या सुख नहीं देते हैं, इस बारे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी बताएंगे। सच के लोक में हम यहाँ रह रहे हैं और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है, ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं। और इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं और ये काल भगवान के अधीन है, ये विवश हैं। और गुरु महाराज संत रामपाल जी ने क्या कहा आप लोगों ने सुन लिया। जिस कृष्ण की पूजा करते हो उस कृष्ण तो दूसरे का अधीन है, तो वो क्या कर सकता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं, क्योंकि ये लोग का जो विधान है, ये लोग सिर्फ कर्म के अनुसार ही फल दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अगर आप
रो रो के मर जाओगे बीमारी में, आप मर रहे हो फिर भी आपका बीमारी ये खत्म नहीं कर सकता। और परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, जिसका नाम आज विश्व ब्रह्मांड में है और विश्व ब्रह्मांड में थे। तो आप कृष्ण की पूजा छोड़ के आप परमात्मा की शरण लो और पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की सेवा करने से, भक्ति करने से आपका सारी दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी जो बताया वो तो एक सामाजिक कर्म है, जिससे आपका दुख कभी दूर नहीं हो सकता। सत्साहेब अपने ही ये भाई बहन हैं, इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको उच्च पोस्ट प्राप्त मिल गई इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये विवश हैं, इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही अधिकार है। इनसे हटकर जो और अन्य देवता हैं उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, माँ कष्ट उठा रहे हैं, और ऐसे ही तड़प तड़प कर हम शरीर त्याग जाते हैं। और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती है। जो कष्ट आना है आ ही जाता है। आप लोगों ने दो संतों की विचार सुनी है, लेकिन मेरे मत ये कहते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो विचारधारा रखा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो राजा होती है, राजा अगर सुखी नहीं होता तो प्रजा कैसे सुखी हो सकता है। यहाँ जो काल का विधान है, काल का विधान अनुसार सबको चलना पड़ता है। चाहे जीव हो, चाहे प्राणी हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, सभी को काल का अधीन चलना पड़ता है। यहाँ सभी को कर्म अनुसार फल मिलता है और कर्म अनुसार सभी फल भोगते हैं। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो विचार रखा है कि हम अगर परमात्मा की पूजा करेंगे और परमात्मा का भक्ति करेंगे तो परमात्मा हमारी कर्म फल को काट सकता है, पाप को काट सकता है, हमें सर्व सुख दे सकता है। लेकिन हमारी देश का या हमारी जो दुर्भाग्य है, हमारी संत ने हम लोगों को आज तक परमात्मा का नॉलेज नहीं दिया। सिर्फ यही बोला ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की पूजा कर लो और ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी पूर्ण भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज हमारी आंखें खोल दिया, हम लोग परमात्मा को जाना। और ये नकली संतों ने परमात्मा को निराकार बताया और कृष्ण जी, राम जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी ऐसे देवता में हे लोग परमात्मा की प्रकार आकार दिखाया। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज वास्तविक ज्ञान दिया, परमात्मा की नॉलेज दिया, वेदों में प्रमाण कर दिया, सूक्ष्म वेद दिखाया, 4 वेद 18 पुराण सभी शास्त्रों को खोल के दिखाया, हमारे आंखें खोल दिया। फिर भी आज कुछ नकली लोग, कुछ नकली संतों ने इस विचार को मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ उल्टा पुल्टा बकते रहता है और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी पर आरोप लगाते रहते हैं। भाई ऐसा नहीं चलने वाला है। 21वीं शताब्दी का आदमी सभी शिक्षित है, सभी शिक्षित लोग आज प्रूफ मांगते हैं, विज्ञान मांगते हैं। आप लोग जितना भी कोशिश कर लो मूर्ख बनने का, लेकिन धीरे धीरे आदमी आप लोगों को छोड़ देगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ मूर्ख बनाते हो और खुद मूर्ख हो। इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का बात सुने और परमात्मा की भक्ति करके अपना जिंदगी को सुखी करे, परिवार को सुखी करे। सत्साहेब, सत्साहेब, सत्साहेब।